सुनसान ट्रेनिंग ग्राउंड में हवा बिल्कुल रुकी हुई थी और वहाँ का माहौल एकदम टेंशन से भरा था। सासुके ने अपनी शारिंगान एक्टिवेट कर ली थी, पर उसकी आंखों में गुस्से के साथ साथ एक अजीब सा डर भी साफ दिख रहा था। उसने चिल्लाकर पूछा कि आखिर ये डरावना जादू क्या है और एक फेलियर के पास ऐसी देवताओं जैसी ताकत कहाँ से आई। लेकिन नारुतो बिल्कुल शांत खड़ा रहा। उसके चेहरे पर वही ठंडी और मिस्टीरियस मुस्कान थी। ये खामोशी सासुके के अहंकार को और भी ज्यादा चोट पहुंचा रही थी। दिन बिना एक सेकंड और सोचे सासुके ने अपने हाथों से तेजी से हैंड साइंस बनाए और एक विशालकाय फायरबॉल जूसु नारुतो की तरफ छोड़ दिया। आग का वो बड़ा गोला पूरी तेजी से नारुतो को जलाने के लिए आगे बढ़ा, पर नारुतो ने अपनी जगह से एक इंच भी हिलने की कोशिश नहीं की। उसके सिस्टम पर तुरंत एक नया प्रॉम्प्ट फ्लैश हुआ, एनिमी अटैक डिटेक्टेड, ऑटो डिफेंस एक्टिवेटेड। और जैसे ही वो आग नारुतो से टकराने वाली थी, उसकी परछाई में से एक बड़ा सा डार्क शील्ड अचानक निकलकर सामने आ गया। उस काले धुएं वाले शील्ड ने सासुके के सबसे स्ट्रॉन्ग jutsu को एक ही पल में बिल्कुल गायब कर दिया, जिसे देखकर सासुके की सांसें अटक गई। अपने फायरबॉल jutsu को इस तरह से बेअसर होते देखकर सासुके बुरी तरह बौखला गया और उसने तुरंत अपने हाथ में बिजली इकट्ठी करते हुए अपनी सबसे खतरनाक टेक्निक चिडोरी निकाल ली। वो एक बिजली की तेजी से नारुतो का सीना चीरने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन नारुतो की हाई लेवल एजिलिटी और सिस्टम की स्पीड स्टैट्स के आगे सासुके की शारिंगान भी स्लो लग रही थी। जैसे ही सासुके का अटैक नारुतो के करीब पहुंचा, देन नारुतो एक हल्का सा साइड स्टेप लेकर पलक झपकते ही सासुके के बिल्कुल पीछे खड़ा हो गया। सासुके अभी पलटने ही वाला था, पर नारुतो ने अपना एक हाथ सासुके के कंधे पर रख दिया और उस हाथ से निकालने वाली काली मौत जैसी ठंडक ने सासुके के पूरे शरीर को फ्रीज कर दिया। नारुतो ने बिल्कुल धीमी आवाज में उसके कान में बोला कि तू अभी मेरे सामने बहुत कमजोर है। अंदर पिंजरे में बैठा कुरामा ये सब देखकर शैतानी हंसी हंस रहा था, क्योंकि वो जानता था कि उचिहा क्लैन का घमंड आखिरकार टूट रहा है। लेकिन तभी नारुतो के सामने उसकी ब्लू स्क्रीन दोबारा चमकी और एक लाल रंग का हाई लेवल वार्निंग मैसेज तेजी से फ्लैश होने लगा। वार्निंग, अ मैसिव एस रैंक थ्रेट अप्रोचेस द विलेज बॉर्डर्स। ये मैसेज पढ़कर नारुतो की मुस्कान अचानक गायब हो गई। नारुतो ने तुरंत अपना हाथ सासुके के कंधे से हटा लिया और उसके चेहरे पर अब एक बहुत ही सीरियस एक्सप्रेशन था। सासुके, जो अभी भी उस डार्क एनर्जी के असर से जमीन पर कांप रहा था, उसे समझ नहीं आया कि अचानक क्या हुआ। उसने गुस्से में डर के साथ पूछा कि तू मुझे ऐसे बीच में छोड़कर कहाँ जा रहा है, पर नारुतो ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसकी नजर सिर्फ सिस्टम की उस लाल ब्लिंकिंग स्क्रीन पर थी, जो गांव के बॉर्डर पर एक खतरनाक इन्वेजन का इशारा कर रही थी। लेकिन ये कोई आम दुश्मन नहीं थे, बल्कि सिस्टम की नजर में वो डायरेक्ट एस रैंक बॉसेस थे। नारुतो ने बिना एक सेकंड बर्बाद किए अपनी एजिलिटी स्किल्स को मैक्स पर बूस्ट किया। देन वो एक काली परछाई की तरह हवा में गायब हो गया। वहीं दूसरी तरफ कोनोहा के बॉर्डर के पास दो अजीब से लोग खड़े थे, जिन्होंने काले रंग के लंबे क्लोक पहने हुए थे, जिन पर लाल बादल बने थे। ये इटाची उचिहा और किसामे थे, जो ओरोचिमारू के डर कर भागने के बाद बिना किसी शोर के गांव में एंटर कर चुके थे। उनका मकसद क्यूबी को पकड़ना था, पर उन्हें नहीं पता था कि उनका सामना किस खौफनाक शक्ति से होने वाला है। गांव की सुनसान सड़कों पर इटाची और किसामे आगे बढ़ ही रहे थे और उनकी भयानक प्रेजेंस से आसपास के मौसम भी ठंडा हो गया था। काकाशी, आसुमा और कुरेनाई ने उन्हें ट्रैक करके रोकने की पूरी कोशिश की, पर इटाची की मांगी को शारिंगान और किसामे की ब्रूट फोर्स के आगे वो लोग जल्दी ही कमजोर पड़ने लगे। काकाशी बुरी तरह जख्मी हो चुके थे और उन्होंने पसीने से तर हो गए इटाची से पूछा कि तुम यहाँ अचानक वापस क्यों आए हो। इटाची ने अपनी ठंडी आवाज में जवाब दिया कि वो सिर्फ फोर्थ होगाए की लेगेसी यानी नारुतो उजुमागी को लेने आया है। लेकिन इससे पहले कि किसामे अपनी सामे हाथ तलवार से काकाशी पर आखिरी जानलेवा हमला करता, अचानक आसमान से एक भारी और काला धुआं उनके बीच में आकर जमीन पर गिरा। उस घने धुएं के बीच में से नारुतो आकर खड़ा हो गया, जिसकी आंखें एक भयानक नीली आग की तरह ग्लो कर रही थी। देन किसामे ने हंसकर बोला कि मुर्गा खुद ही हलाल होने आ गया और उसने नारुतो पर पूरी ताकत से सामे हाथ से अटैक किया। पर नारुतो ने अपनी जगह से हिले बिना सिर्फ अपनी एक हाथ की उंगली से उस विशालकाय चाकरा खाने वाली तलवार को हवा में रोक दिया। इटाची की शारिंगान ने जब नारुतो को गौर से देखा तो उसे वहाँ कोई बच्चा नहीं बल्कि मौत का एक अनंत समुद्र दिखाई दिया। किसामे की फटी आंखें सामे हाडा को देख रही थी, क्योंकि उसकी चाकरा खाने वाली शैतानी तलवार नारुतो की उस डार्क एनर्जी से बुरी तरह डरकर कांप रही थी। किसामे ने पूरी ताकत लगाकर अपनी तलवार को वापस खींचना चाहा, पर नारुतो की एक उंगली की पकड़ किसी लोहे के पहाड़ जैसी मजबूत थी। नारुतो ने एक ठंडी मुस्कान के साथ किसामे की तरफ देखा और तभी हवा में एक सिस्टम प्रॉम्प्ट फ्लैश हुआ, स्किल एक्टिवेटेड, मोनार्क्स डोमेन। अचानक गांव का वो एक हिस्सा एक भयानक मौत के अंधेरे में डूब गया और इस ग्रेविटी जैसी भारी प्रेशर ने किसामे को वहीं जमीन पर घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। जख्मी काकाशी और आसुमा ये देवताओं जैसा पावर लेवल देखकर सांस लेना भी भूल गए थे। ये सब हैरानी से देखकर इटाची उचिहा का हमेशा शांत रहने वाला चेहरा भी सीरियस हो गया। देन इटाची ने बिना वक्त गवाए अपनी मांगी को शारिंगान से नारुतो पर अपना सबसे खतरनाक गेंजुत्सु सुकुयोमी को कास्ट कर दिया। इटाची को पूरा यकीन था कि वो इस डार्क इल्यूजन वर्ल्ड में इस बच्चे के दिमाग को तोड़ देगा। लेकिन जब इटाची उस गेंजुत्सु की दुनिया में एंटर हुआ तो वो खुद भी बुरी तरह डर गया। वहाँ नारुतो डर
नहीं रहा था, बल्कि उसके पीछे हजारों काली और विशालकाय परछाइयों की एक अनंत फौज थी जो मौत बनकर इटाची को घूर रही थी। सुकियोमी के उस इल्यूजन में इटाची के आगे सिस्टम की एक रेड वार्निंग स्क्रीन प्रकट हुई। मेंटल अटैक डिटेक्टेड, प्लेयर हैज एब्सोल्यूट इम्यूनिटी। अगले ही सेकंड वो पूरा इनविंसिबल गेंजुत्सु शीशे की तरह चकनाचूर हो गया और असली दुनिया में इटाची की बाईं आंख से खून की एक पतली धार बहने लगी। इटाची जैसा लेजेंडरी निंजा झटके से पीछे की तरफ गिरते गिरते बचा, लेकिन उसका जीनस दिमाग इस अनजान डिवाइन मैजिक को समझने में पूरी तरह नाकाम था। किसामे भी अपने इनविंसिबल पार्टनर की यह हालत देखकर घबरा गया और समझ गया कि ये लड़का कोई आम जिंजूरकी नहीं है। पर इससे पहले कि वो दोनों वहां से भागने की कोशिश करते, नारुतो ने हल्के से अपना हाथ हवा में उठाया। देन जमीन फाड़कर जाबुजा, हाकू और बाकी विशालकाय शैडो मॉन्स्टर्स बाहर निकल आए और उन दोनों अकात्सुकी मेंबर्स को चारों तरफ से मौत के घेरे में कैद कर लिया। अंदर पिंजरे में कैद कुरामा आखिरकार खुलकर शैतानी हंसी हंसने लगा, क्योंकि उचिहा क्लैन की ऐसी बुरी हालत उसने सदी में पहली बार देखी थी। तभी एक जोर का धमाका हुआ और वहां पर टोड से जिराया अपनी तेजी के साथ पहुंच गए ताकि वो अकात्सुकी से बच्चों को बचा सके। लेकिन वहां का उल्टा और डरावना नजारा देखकर जिराया की बोलती बिल्कुल बंद हो गई, क्योंकि अकात्सुकी के 2 एस रैंक देवता खुद एक चूनिन लड़की की मौत जैसे शैडो आर्मी के आगे बेबस और डर के मारे खड़े थे। जिराया, जो हमेशा सिचुएशन को जल्दी समझने में माहिर थे, वो भी इस भयानक मौत के और जिंदा शैडोज को देखकर एकदम फ्रीज हो गए थे। उन्होंने थर्ड होकागे से बच्चे की बदली हुई शक्ति के बारे में सुना जरूर था, पर उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि इटाची, उचिहा और किसमे जैसी आफत इस लड़के के सामने चूहे की तरह डरकर पीछे हटेगी। इटाची ने तुरंत कंडीशन को भांप लिया कि अगर वो वहाँ एक पल और रुका तो उसकी मौत तय है, और उसने अपनी आखिरी थोड़ी सी मांगी की चाकर का इस्तेमाल करके अमतराजु की काली आग अपने आसपास के शैडोज पर फेंक दी। जैसे ही वो आग शैडो बीस्ट से टकराई, इटाची और किसमे ने इस डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाया और वहाँ से पलक झपकते ही धुआं बनकर गायब हो गए। देन नारुतो ने अपने हवा में फ्लोटिंग ब्लू स्क्रीन देखी, जहाँ बॉस थ्रेट सर्वाइव्ड का मैसेज फ्लैश हो रहा था। लेकिन वो इटाची और किसमे के भागने से चिड़चिड़ा नहीं था, बल्कि उसके चेहरे पर वही ठहराव और ठंडी मुस्कान थी। उसने हवा में हल्का सा इशारा किया और पल भर में वो सारी खौफनाक शैडोज वापस उसकी परछाई में मिल गई। काकाशी और जिराया अभी भी जमीन पर लंबी सांसें ले रहे थे और उनकी आंखों में इस लड़के के लिए एक नया और अनजान खौफ पैदा हो चुका था। नारुतो शांति से अपनी जगह पर खड़ा था और सिस्टम इंटरफेस को चेक कर रहा था, जो इस हैवी बैटल के बाद उसे काफी मैसिव एक्सपीरियंस और नए अननोन आइटम्स दे रहा था। गांव के आसपास का मौसम भी धीरे धीरे नॉर्मल हो रहा था, पर वहां खड़े सभी लेजेंडरी निंजास को समझ आ गया था कि अब कोनोहा में कुछ ऐसा जागृत हो चुका है जो शिनोबी रूल्स के बिल्कुल बाहर है। अंदर पिंजरे में कुरामा भी अब पूरी तरह से जानता था कि ये बच्चा अब सिर्फ एक जिंजूरकी नहीं रहा, बल्कि वो जल्द ही दुनिया का सबसे अकेला और ताकतवर देवता बनने वाला है। जिराया आगे बढ़े और थोड़ा घबराते हुए नारुतो के पास आए ताकि वो उससे इस नई और अनजान शक्ति के बारे में बात कर सके। लेकिन इससे पहले कि जिराया एक भी शब्द बोल पाते, नारुतो की आंखों के सामने सिस्टम का सबसे बड़ा और लाल स्क्रीन वाला इमरजेंसी कुस्ट वार्निंग जोर जोर से बीप करने लगा और उस पर मोटे अक्षरों में लिखा था, ग्लोबल थ्रेट डिटेक्टेड, द मोनार्क ऑफ फ्रॉस्ट अप्रोचेस फ्रॉम द आउटर डायमेंशंस। ये भयानक मैसेज पढ़ के ही नारुतो की नीली आंखें फाटी की फाटी रह गई। देन उसने आसमान की तरफ सर उठाकर देखा, जहां पूरा नीला आसमान अचानक शीशे की तरह बिल्कुल काला होकर टूटने लगा था। एक नया तूफान पूरी शिनोबी दुनिया को अपने लपेट में लेने वाला था। और इसी के साथ ही पार्ट 3 एंड होता है। सो वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना और ऐसी मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।